गांव के एक किचे मिट्टी से बने टपकती छत वाले मकान में रेहान अपनी माँ के साथ रहता था। बाप के इंतकाल के बाद माँ ही उसकी कल कायनात बन गई थी। वो माँ जो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, खेतों में मजदूरी करती, शाम को दूसरों के कपड़े सीकर चंद रुपए कमाती और इन्हीं पैसों से रेहान के स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदती। खुद फटे पुराने कपड़ों में रहती, मगर रेहान के लिए नए जूते जरूर लाती। जब भी थक जाती, सिर्फ रेहान की मुस्कुराहट देखकर सारी थकन भूल जाती। रेहान अक्सर माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तेरे लिए सोने के कंगन लाऊंगा, तुझे बड़े शहर में बंगला दूंगा। माँ की आंखें भर आतीं, मगर वो सिर्फ इतना कहती, बेटा तो सलामत रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। वक्त गुजरा, रेहान स्कूल से कॉलेज, फिर शहर की यूनिवर्सिटी पहुंचा। हर कामयाबी के पीछे माँ की दुआएं थीं, मगर रेहान को अब माँ का फ़ोन बोझ लगने लगा। वो दिनों तक बात ना करता और जब करता भी तो जल्दी में बात खत्म कर देता। माँ हर दिन रेहान की आवाज़ सुनने को तरसती। शाम को दरवाजे के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखती और दिल में कहती, शायद आज मेरा बेटा मुझे याद करेगा। कभी कभार एक मुख्तसर सा फ़ोन आता, जिसमें रेहान जल्दी से खैरियत पूछकर फ़ोन बंद कर देता। माँ को उससे भी खुशी होती। फिर एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया, सर्दी भी जोरों पर थी। माँ को तेज़ बुखार हो गया, जिस्म कांपने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। पड़ोसियों ने रेहान को फ़ोन किया, बेटा, उम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, फ़ौरन आ जाओ। रेहान ने अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए जवाब दिया, अभी एक अहम प्रोजेक्ट चल रहा है, फारिग होकर आऊँगा। ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया और दोबारा अपनी स्क्रीन में गुम हो गया। माँ ने ये सब सुना, दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर मुस्कुराहट, जैसे कह रही हो, मेरे बेटे को वक्त नहीं मिला, कोई बात नहीं। रात को वो चारपाई पर लेटी, कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी। आखिरी चिट्ठी, मेरे बेटे, जब तू बच्चा था, हर रात में तुझे गोद में सलाती, तेरे बुखार में जाग जाग कर दुआएं मांगती। आज मैं तड़प रही हूँ, मगर तू मसरूफ़ है, तेरी मसरूफियत को मैं अपनी मोहब्बत पर कुर्बान करती हूँ। मेरी कब्र तेरे अबा के पास होगी, आ जाना, शायद एक माँ की खामोश फरियाद तुझे आवाज़ दे। वो चिट्ठी इसके सीने पर रखी थी। जब सुबह पड़ोसियों ने देखा, माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। 5 दिन बाद रेहान गांव पहुंचा। माँ की कब्र किची मिट्टी में ढकी हुई थी, कुछ मुरझाए हुए फूल और वो चिट्ठी जो रेहान ने जैसे ही पढ़ी, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल टूट गया। वो कब्र के पास बैठा, जार व खितार रोता रहा, कहता रहा, माँ, एक बार आवाज़ दे दो, एक बार मुझे गले लगा लो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मगर अब सिर्फ खामोशी थी और मिट्टी की वो खुशबू जो दुआओं की याद दिलाती है। रेहान ने अपनी जेब से सोने के कंगन निकाले, कब्र पर रख दिए, जिनका वादा वो बचपन से करता आ रहा था। पर अब वो वादा किसी काम का न रहा। माँ जा चुकी थी और रेहान की दुनिया सुन्नाटे से भर चुकी थी। वो कामयाबी, वो इज्जत, वो पैसा, सब बेमानी लगने लगा। अब रेहान हर माह गांव आता है, कब्र पर बैठता है, घंटों मिट्टी को थामे रोता रहता है। इसे हर कामयाबी के साथ एक माँ की महरूमी का एहसास जलाने लगा है। वो समझ गया कि दुनिया की हर चीज़ माँ की एक दुआ के बराबर नहीं, और माँ के बगैर ये जिंदगी सिर्फ एक खालीपन का नाम है, जिसे न कोई तसल्ली भर सकती है, न कोई दुनियावी शे मिटा सकती है।